नमस्कार दोस्तों, अपने इस वीडियो कोर्स में एक बार फिर हम आज जुड़ रहे हैं कोर्स के थर्ड वीडियो के साथ। कोर्स का नाम था रदर है अनलिश द पावर विद इन, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए हमने सबसे पहले जो किया था कि सेट बिग गोल्स। मनोदशा के बारे में समझने के बाद और ये जानने के बाद कि पॉजिटिव रहना क्या होता है, कैसे रहते हैं पॉजिटिव, उसके क्या फायदे होते हैं, मनोदशा को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, हम वो कर रहे हैं। और उसके अंदर सबसे पहले कि आप बिग अपने बड़े गोल्स बनाइए, अपने हेल्थ के लिए, कैसे उन गोल्स बेहतर चलने के लिए, और किस प्रकार से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है उन गोल्स के बारे में। जो हमारा सेकेंड वीडियो था वो इस बात पर था कि इंप्रूव योर इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ को इंप्रूव कीजिए अपने गोल्स के लिए, और अपनी पास्ट पेनफुल मेमोरीज को किस प्रकार से डिलीट करना है सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरी प्रिंट्स में से। और दूसरा, किस प्रकार कोई पास्ट इनर इमेज बैठी हुई है उसको हमने इंप्रूव किया था, उसको हैप्पी एंड चीयरफुल कैसे करना है वो हमने सीख लिया है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे बी पॉजिटिव रहने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, अपने प्रेजेंट पे काम करना है। वर्क ऑन योर प्रेजेंट सो दैट आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड की बेहतर रहेगी तो वो इंप्रूव होगी। जो हमने बड़े गोल्स बनाए हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपको अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पर काम करना है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पे काम करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहला, वर्क ऑन योर ब्रीथ। हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसे बनती है? हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं, उनमें आप देख सकते हो कि हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड बनती है वो हमारी फिजियोलॉजी और हम किसी घटना को कैसे ले रहे हैं उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का कॉम्बिनेशन होती है। हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में दो चीजें, ब्रीथ पैटर्न और हमारे बॉडी के पोस्चर्स एंड जेस्चर्स, मीन्स हमारी स्टेट ऑफ माइंड इनको अफेक्ट करती है। वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड अनरिसोर्सफुल होगी तो हमारी ब्रीथ अलग से तरह से चलेगी, और हमारी बॉडी का पोस्चर और हमारे चेहरे के जेस्चर, शरीर के जो भाव भंगिमाएं वो बिल्कुल अलग होंगी। यदि हमारी स्टेट ऑफ माइंड रिसोर्सफुल है तो ये बिल्कुल अलग होती है। बट इसका रिवर्स भी ट्रू है कि हम अपनी ब्रीथ पैटर्न पे काम करके और अपने पोस्चर एंड जेस्चर पे काम करके अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, जब किसी की स्टेट ऑफ माइंड डिप्रेसिव हो, परेशान हो, तो जो सांस चलती है वो बहुत छोटी और धीरे धीरे चलती है। जब स्टेट ऑफ माइंड गुस्से में होती है तो सांस बहुत तेज चलती है, और जब स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होती है, पॉजिटिव होती है, तो सांस नॉर्मल स्पीड से चलती है। तो सबसे पहला काम आप एक करें कि जब आपको याद आ जाए पूरे दिन में, खाना खाते हुए, बैठे हुए, पढ़ते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, कहीं पर भी टीवी देखते हुए, जब आपको याद आए आप सबसे पहला काम करें, फुल ब्रीथ लें। मीन जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके फेफड़े पूरे फूलने चाहिए, आपके स्टमक में कुछ मूवमेंट फील होना चाहिए। जब सांस छोड़ें तो पूरा छोड़ें। जब याद आ जाए, मैं पावर ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर ब्रीदिंग में वो अलग वीडियो है। पावर ब्रीदिंग दिन में 2 या 3 बार करने से बहुत फायदा होता है। बट नॉर्मल टाइम ब्रीथ मीन्स पहले दिन आपको लगेगा कि जैसे काम बन गया। हमारी बॉडी को हैबिट हो चुकी है छोटा ब्रीथ लेने की, जिसके कारण से हमें बहुत सारी बीमारियां, एलर्जियां डिफरेंट टाइप की, या हमारे अंदर जो हमारी मनोदशाएं हैं, जैसे डरी हुई, घबराई हुई, परेशान, चिड़चिड़ी, इस तरह की रहने लग जाती है। हमारे बॉडी का जो फूड है, मेन फूड, ब्लड 2 चीजों को लेकर दौड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। उसमें से एक है प्राइमरीली ऑक्सीजन, और दूसरा है जो हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स। यदि आप शॉर्ट ब्रीथ ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कम मिल रही है ब्लड को, बॉडी के जो डीप डाउन सेल लेवल पर ऑक्सीजन कम जा रही है, तो प्रॉपर काम ठीक से नहीं हो पा रहा है इसका मतलब। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू में लगेगा काम बन गया, जब याद आ जाए तब अपनी सांस को पूरा रखिए, फुल ब्रीथ लीजिए। धीरे धीरे 3 या 4 दिन के अभ्यास के बाद आपकी बॉडी को एक नई हैबिट पड़ जाएगी और वो हमेशा ही फुल ब्रीथ लेना चालू कर देगी। फिर केवल आप ध्यान रखिए, क्या मेरा ब्रीथ फुल चल रहा है? चल रहा है, वेरी गुड। नहीं चल रहा है तो टेक फुल ब्रीथ।
ऐसे थोड़े दिन आप ध्यान रखेंगे तो ये बॉडी के अंदर परमानेंट फीचर पड़ जाएगा। फिर आप देखें ना देखें, जैसे हमें गाड़ी चलाने की हैबिट पड़ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता हम कहाँ कहाँ कैसे मुड़ा, हमने मुड़ते समय कहाँ ब्रेक लगाई, क्या किया, सामने से गाड़ी आई, बगल से गाड़ी आई, तब हमने क्या किया। तो इस प्रकार से एक सबकॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल करेगा और आपका पैटर्न ही ऐसा हो जाएगा फुल ब्रीथ लेने का। सबसे पहला आप फुल ब्रीथ लीजिए। फुल ब्रीथ लेते ही आपके मन को, आपके शरीर को बहुत एनर्जी मिलेगी और आपकी सोच अपने आप डिफरेंट टाइप से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, अपने पोस्चर और जेस्चर पर काम कीजिए। माना आप मोटिवेटेड हैं, माना आप हेल्दी हैं, हाउ वुड यू लुक, हाउ वुड यू सिट, हाउ वुड यू मूव, हाउ वुड यू वॉक, हाउ वुड यू टॉक। वर्क ऑन योर पोस्चर एंड जेस्चर। सो फ्रेंड्स, पहली चीज हुई अपनी ब्रीथ पर काम कीजिए और दूसरा हुआ अपने बॉडी के पोस्चर्स एंड जेस्चर्स पर काम कीजिए। दिन में 1 या 2 बार शांत बैठकर या लेटकर एक ही पोज में बैठे या लेटे रहें कुछ मिनट। आप पाएंगे कि जब हमारा एंजाइटी लेवल ज्यादा होता है, 1 मिनट से 2 मिनट भी एक पोज में रहना मुश्किल हो जाता है। बल्कि कुछ लोगों को हैबिट पड़ जाती है, बैठे बैठे उनके पैर हिलते रहते हैं। ये अनस्टेबिलिटी का परिचायक है। दोस्तों, एक ही पोज में बैठ जाइए या शवासन की तरह एक ही पोज में लेट जाइए और कुछ मिनट, माना आधा मिनट ही कर पाते हैं या आप 5 मिनट कर पाते हैं, जितना भी कर पाए हैप्पी फील कीजिए। हमारी स्टेट ऑफ माइंड हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है, परंतु उसका रिवर्स भी ट्रू है। मैंने थोड़ी कहा था अपने इसी वीडियो में, मींस आप बॉडी फिजियोलॉजी को शांत बनाएंगे तो स्टेट ऑफ माइंड भी शांत होने लग जाएगी। माइंड में सारे दिन जो चिट चैट चल रहा है, कभी कुछ, माइंड को उससे शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही माइंड को शांति मिलनी शुरू होगी, माइंड अपने टारगेट पर फोकस करना शुरू कर देगा। शेर की तरह झपट पड़ेगा अपने टारगेट की तरफ। सो थोड़ी देर स्टिल पोज में बैठिए, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। दूसरा हुआ, थोड़ी देर स्टिल पोज में बैठिए एक ही आसन में। हाथों को आप किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं, आप चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं या आप लेट जाएं और शवासन की तरह, और कोशिश करें हाथों में पैरों में कोई मूवमेंट ना हो। आप माना कर पाते हैं शुरू से, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं, 3-4 दिन में प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। आधा मिनट भी कर पाए देन फील हैप्पी, बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखता है जिस चीज में हम हैप्पी फील करते हैं वो हमको उस काम को आसानी से करने की प्रेरणा देता है और बार बार करने की प्रेरणा देता है। 1 मिनट कर पाए, फील हैप्पी। अगले दिन 1.5 मिनट कर पाए तो डोंट थिंक कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा, फील हैप्पी। आपको पता भी नहीं चलेगा किस दिन आप 10 मिनट कर जाएंगे और शरीर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। जिस दिन आप 5-10 मिनट भी कर जाएंगे, आप देखेंगे आप उस पूरे दिन अपने आप को बहुत शांत पा रहे हैं। आप ही नहीं, आपका ये चेंज आपके बाकी ऑफिस के लोग और फैमिली के लोग भी पहचान जाएंगे तुरंत। दे विल कॉम्प्लीमेंट कि चेंज आ रहा है। आपका जीवन साथी, वाइफ, हस्बैंड जो भी है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे। पेरेंट्स बोलेंगे कि अब बेहतर है, अब शांत है स्थिति। बच्चे बोलेंगे। तो दोस्तों, 2 चीजें मैंने बताई। पहली, फोकस ऑन योर ब्रीथ, उसको आप फुल ब्रीथ लीजिए। यदि आपको लगता है कम है, जब जब लगे कम है, फोकस करते रहो, उस पर ध्यान देते रहो, तो उसको पूरा करते रहो। 3, 4, 5, 6 दिन के अभ्यास में शरीर को प्रैक्टिस पड़ जाएगी, आपको बाद में ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो ठीक चलेगी। दूसरा, एक ही पोज में बैठना है कुछ मिनटों के लिए या शवासन में लेट जाना है, आंखें बंद करके आराम से। जो विचार आ रहा है वो आने दीजिए, जो जा रहा है वो जाने दीजिए। सबसे पहले केवल इतना कीजिए, एक पोज में बैठ जाइए। जैसे जैसे शरीर शांत होगा, मन शांत होने लग जाएगा। दूसरी बात, प्रेजेंट को सुधारने के लिए अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कीजिए। अपने सेल्फ इमेज को इतना बड़ा कीजिए अपने गोल्स के हिसाब से कि उनको वो, उस इमेज को वो गोल्स बहुत आसान लगे। मेक योर सेल्फ इमेज बिग। मेक योर सेल्फ इमेज बिग मीन्स आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर, जब आप शांत बैठे हैं, आप समय पर आप अपनी मेंटल स्क्रीन में देखें अपनी उस बड़ी सेल्फ इमेज को, किंग साइज इमेज को, चमकती हुई इमेज को देखें और माना आपने अचीव कर लिया है, तब आप कैसा फील कर रहे हैं जो आपका टारगेट है। इसकी एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। आप शांत बैठकर आंखें बंद करके अपने मन में उस आदमी के चेहरे को विजुअलाइज करें जिसने जो आपका टारगेट है आप मानते हैं उसने बहुत अच्छे से अचीव किया हुआ है। उसके इमेज को देखें।
मीन्स आपके टारगेट के लिए, उस पर्टिकुलर टारगेट के लिए वो आपका रोल मॉडल है। माना लाइफ रोल मॉडल नहीं है, लेकिन उस टारगेट के लिए, माना आप खुश रहना चाहते हैं, आपकी समझ से जो आदमी खुश है, वो कोई मूवी एक्टर हो सकता है, वो कोई इंडिया का मल्टी मिलियनेयर और बिलियनेयर हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, या आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपकी नजर में जो हेल्दी है, वो आपका कोई मूवी कैरेक्टर भी हो सकता है जो कि रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है, बट आपको लगता है। आप उसकी इमेज को अपनी आंखों में, अपनी मेंटल स्क्रीन पर देखिए, वो आपको कहां नजर आती है, कितनी चमकदार नजर आती है। जब आप उसे देख रहे हैं, क्या इंटरनल डायलॉग है, और फिर उसके बाद आप अपनी मेंटल इमेज को देखिए जब आप उस टारगेट के बारे में सोच रहे हैं। यदि आपको लगता है आपकी इमेज उससे छोटी है, धुंधली है, दूर है, तो आप अपनी इमेज को वहीं देखिए जहां पर आपको अपने इस टारगेट से संबंधित रोल मॉडल की इमेज दिख रही है। उतनी ही बड़ी देखिए, और ज्यादा बड़ी देखिए अपनी इमेज को आप, उतनी ही चमकदार, और वही इंटरनल डायलॉग क्रिएट कीजिए, यस आई हैव डन इट। और माना आपने अचीव कर लिया है, उस फीलिंग को क्रिएट कीजिए। दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी सेल्फ इमेज पर काम कीजिए कुछ दिन। इस सारे विजुअलाइजेशन में जो मैंने आपको बताया, इट विल टेक ओनली 1 to 2 मिनट्स। दिन में 2 या 3 बार करने के लिए आपको 6 से 10 मिनट इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 3 दिन करने के बाद आपका माइंड आपकी मेंटल इमेज को बड़ी देखने लग जाएगा उस टारगेट के लिए। मीन्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा कि जो टारगेट है वो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, वो छोटा टारगेट है, और आपकी अपनी जो सेल्फ इमेज है वो बड़ी दिखेगी, तो टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। मैंने आपको जो ये बताया है, दिस इज ए $1 million टेक्निक। अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव कीजिए फॉर योर टारगेट, मेक इट सो बिग द टारगेट सीम्स वेरी स्मॉल एंड अचीवेबल। इतना बड़ा बनाओ अपनी सेल्फ इमेज को कि टारगेट छोटा दिखने लग जाए, और फिर उस पर काम करो। गोल सेटिंग में मैंने बताया था कि आप उसके माइलस्टोन्स बनाइए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। अपनी सेल्फ इमेज को आप बड़ा करके करेंगे। सांसों पे ध्यान दीजिए कि सांस पूरी चल रही है पूरे दिन। जब जब आपको लगे कम चल रही है, छोटी चल रही है, उसको शांत कीजिए और बड़ा कीजिए, और पूरी इंटेंसिटी गहरा लीजिए। दूसरा, कुछ देर शांत बैठने की प्रैक्टिस कीजिए, शांत लेटने की। आपकी मनोदशा एकदम शांत हो जाएगी। और फिर उसके बाद अपनी मेंटल स्क्रीन में अपनी इमेज को बड़ा बनाइए। उस टारगेट से संबंधित अपने रोल मॉडल की इमेज देखिए। वो जहां पर जैसी आपको दिख रही है, जितनी बड़ी, जितनी चमकदार, अपनी इमेज को भी वहीं पर अपनी मेंटल स्क्रीन में उतनी चमकदार, उससे ज्यादा चमकदार, उससे ज्यादा बड़ी अपने पास आती हुई प्यार से देखिए उसे। हैप्पीनेस की क्रिएशन कीजिए अपने मन में उस इमेज को देखकर, अपनी इमेज को देखकर, और वही इंटरनल डायलॉग सुनिए माना जो वो कैरेक्टर कह रहा है। उस टारगेट को जब आप अचीव कर लेंगे, तब क्या आपके मन में भाव उठेंगे, उन भावों को अपने मन में उठा करके और वही अपने साउंड सुनिए तेज आवाज में। जब आप इस प्रैक्टिस को एक दिन में 2-3 बार करके 3-4 दिन कर लेंगे, 15-20 बार, इमीडिएटली आप पाएंगे कि सचमुच आपका टारगेट एक अचीवेबल टारगेट लग रहा है आपको, और आप तेजी से उसकी ओर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार एक कंपेलिंग फ्यूचर क्रिएट करें। हमने पास्ट के ऊपर बात कर ली है, प्रेजेंट के ऊपर बात कर ली है, किस प्रकार एक कंपेलिंग फ्यूचर क्रिएट करें सो दैट हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपने टारगेट्स को अचीव करें। ये यूनिवर्स हमारी हेल्प करे हमारे टारगेट्स हमें दिलाने में। यदि आपको ये वीडियो संदेश अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लगातार और जल्दी ही मिलती रहे। Thank you very much.